अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ आज के दिन की शुरुआत अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात से शुरू होकर इख्तिताम अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात पे ही ख़त्म होगी और आज का दिन आपका बेहतर गुजरेगा। तो आज आपके लिए जो मैं ऐसी वीडियो लेकर आया हूँ, इस वीडियो को समझते हुए आप घर बैठे ऐसी जॉब के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं कि आपको किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। जी, आपने सही सुना जो मैं आपसे कह रहा हूँ। अच्छा, आपको मैं ये बता दूं कि इस कंट्री का नाम है न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड वो कंट्री है जहां पर सालों साल डिमांड्स रहती हैं, रेगुलर वर्क परमिट की भी और सीजनल जॉब्स की भी। और मैं जो आपको दोनों की समराइज़ कर दूंगा, दो ऑप्शन के अंदर दो क्वेश्चंस के मैं आंसर में आपको सारी चीज़ें बता दूंगा। ठीक है। अच्छा, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है जिसे आपको समझने में बहुत मुश्किल होने वाला है। मैं आपको आसान अल्फाजों में समझाऊंगा। अच्छा, एक होता है कि रिकॉग्नाइज सीजनल के ज़रिए आप अपनी जॉब्स को फाइंड कर सकते हैं, जबकि ये बआसानी 6 महीने से लेकर 9 माह तक का ये वीज़ा होता है। अच्छा, इसको लेने के दो तरीके हैं। एक तो घर बैठे आप एम्प्लॉयर ढूंढकर वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, जो कि एम्प्लॉयर सारे खर्चे उठाएगा, यहाँ तक कि एकोमोडेशन, वीज़ा, टिकट, सब कुछ हो, ईच एंड एवरीथिंग दे विल बी अरेंज फॉर यू। अच्छा, एंड सेकंड, अच्छा दूसरा इसमें जो तीसरा मसला आता है कि ये काम कितने दिनों में हो जाता है। देखें, सीजनल पे डिमांड उसी वक्त होती है जब इसकी सीजनल चल रही होती है। अब आम तौर पर आप सीजनल से हट के अगर आप जॉब अप्लाई करोगे तो आपको जॉब्स नहीं मिलने वाली, एम्प्लॉयर की तरफ से जो है कैंसिलेशन या रिजेक्शन आ सकती है। या तो बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि अप्लाई की आप लोग को वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। उसके लिए एक अच्छी सी भी एक अच्छा कवर लेटर अच्छा होने के साथ जो कि एटीएस अप्रूव हो, जो कि आपके रिगार्डिंग जॉब्स फील्ड से रिलेटेड वो मैचिंग भी होती हो, ताकि जब एम्प्लॉय को जब अप्रोच करोगे तो सीवी आपकी मैचिंग हो उस फील्ड से रिलेटेड। सही है। और इसमें यह है कि आपको एक अच्छे रेट मिल जाते हैं, एम्प्लॉयर सारा खर्चा उठाता है। 6 से 9 माह तक का ये वीज़ा होता है, जो कि एक्सटेंडेबल होता तो नहीं है, लेकिन आप इस वीज़े को चेंज ज़रूर कर सकते हैं किसी और स्टेटस में, लेकिन ये आपका वीज़ा एक्सटेंड नहीं होता। ठीक है, आपको या तो कंट्री छोड़नी पड़ेगी 6 से 9 माह तक। अगर आपको एम्प्लॉयर मज़ीद रखता है तो वो 9 महीने से वो ज़्यादा आपको नहीं रख सकेगा। सेकेंडली, अगर आपको स्टेटस चेंज करना है तो आपको वीज़ा चेंज करना पड़ेगा, जो आप किसी और वीज़े पे कन्वर्ट बआसानी हो सकते हो। ठीक हो गया। तो जी दोस्तों, और दूसरा सीन ये है कि अगर अगर आप एम्प्लॉयर को अप्रोच करने में कामयाब हो जाते हो तो इंशाल्लाह जो है आपको ऐसा नहीं है कि महीने लग जाएं, 2 महीने 3 महीने। सीजनल वर्क में ऐसा कोई सीन नहीं है। ये आपको जो है 1 हफ्ते के अंदर आपको डिसीजन मिल जाएगा कि एम्प्लॉयर क्या चाह रहा है। और अगर एम्प्लॉयर ने यस कर दिया, आपकी सीवी उसके साथ मैच हो गई, अगर वो आपको लेने के लिए तैयार हो गया, तो आपको उसमें जॉब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ़र लेटर भेजना है। उसके बाद आपको इमिग्रेशन की पोर्टल के ही ज़रिए या तो आप खुद अप्लाई करोगे इस जॉब को, या तो कंपनी या एम्प्लॉयर आपका खुद अप्लाई कर देगा। अच्छा, इसकी जो नॉर्मल फ़ीस होती है तकरीबन $200 से लगभग कुछ है। कोई इतनी ज़्यादा अमाउंट भी नहीं है कि आपको परेशानी हो, लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम जो है वो एम्प्लॉयर खुद ही इसको पे कर देता है। इसमें एकोमोडेशन वो आपको खुद प्रोवाइड करता है और दीगर जो बेनिफिट्स हैं वो खुद आपकी जॉब कॉन्ट्रैक्ट में शामिल होगा। लेकिन आपको देखना ये होगा कि टिकट की कोई गारंटी नहीं होती, लेकिन अक्सर कंपनी आपको टिकट प्रोवाइड कर देती हैं सीजनल जॉब्स में। ठीक हो गया। अच्छा, एंड सेकेंडली मैं आपको बताना चाहूँ, अगर आप या तो अगर न्यूजीलैंड में हो तो वहाँ पर रहते हुए अगर आप सीजनल जॉब्स के लिए, एक तो एक आसान प्रोसेस है, लेकिन इसके लिए मैं आपको आगे एक नई वीडियो में बताऊँगा, ताकि आप वहाँ रहते हुए किस तरीके से जॉब फाइंड कर सकते हो और उसका क्या मेथड और क्या तरीक़ेकार होगा। आज मैंने आपको सीजनल जॉब्स का बताया है। ठीक हो गया। अच्छा, अब आते हैं दूसरे जॉब्स के, जिसे हम कहते हैं रेगुलर वर्क परमिट। अच्छा, रेगुलर वर्क परमिट क्या होता है? इसे आम तौर पर ये कहते हैं कि एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर, जो कि इमिग्रेशन में ही इसको एक नाम दिया हुआ है, जिसकी जो वीज़ा की जो ड्यूरेशन होती है तकरीबन 3 से 5 साल तक का। ठीक है। अब एम्प्लॉयर के ऊपर डिपेंड करता है, एम्प्लॉयर अगर 2 साल का देता है या अगर 3 साल का देता है तो वीज़ा भी उतने ही टाइम का इशू होगा। अगर एम्प्लॉयर आपको 5 साल के लिए जॉब कॉन्ट्रैक्ट करता है आपके साथ, तो वो 5 साल का ही वीज़ा आपका इशू होगा। ठीक है। तो इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन ये वीज़ा एक तो लॉन्ग स्टे वीज़ा होता है, इसमें बआसानी अगर 5 साल तक अगर आप जॉब
करते हो तो उसमें ये उसकी बिहाफ पे आप यू कैन अप्लाई फॉर द PR ऑन द टाइम बेस्ड ऑन योर करंट सिचुएशन। लेकिन इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, लैंग्वेज बैरियर नहीं है, आपकी जो स्किल्स हैं उसके ऊपर मैटर करती है, और सैलरी के ऊपर अगर सैलरी एवरेज आपकी अच्छी है तो वो PR के लिए बहुत जल्दी आप एलिजिबल हो जाते हो। स्किल्स में आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, और जो आपकी सैलरी है इसके ऊपर आपको ऐसी मेंशन करनी पड़ती है कि एम्प्लॉयर को आपको अपने सेटिस्फाइड नहीं करना होता, आपने इमिग्रेशन को सेटिस्फाइड करना होता है कि भाई मैं, और आपकी जो भी क्राइम रिपोर्ट है वो सारी चीज़ें मैटर करती है। ठीक है, इस मैटर पे मैं आपको एक मज़ीद एक अलग से वीडियो बना दूंगा ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो अभी जो है मैं आपको पूरी मुकम्मल तरीक़ेकार स्टेप बाई स्टेप मैं आपको गाइड करूँगा कि आप रेगुलर वर्क पर एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर के लिए किस तरीके से जॉब फाइंड कर सकते हो, और सीजनल जॉब्स की किस तरीके से आप जॉब फाइंड कर सकते हो। तो आइए चलते हैं स्क्रीन पे, मैं आपको दिखाता हूँ। आ जाए। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। अच्छा, जिस साइट पे मैं आपको लेकर आया हूँ उस साइट का नाम आप सर्च कर सकते हैं गूगल में भी। उस साइट का नाम है seek.nz। ठीक है, seek.co.nz। अगर आप ये सर्च करोगे जब भी आपका जो है ना पेज खुल जाएगा। अगर आपने एप्लीकेशन डाउनलोड करना है तो सीधा आप यहाँ पर आ जाओ प्ले स्टोर में, और प्ले स्टोर में आपने लिखना है सिर्फ seek.com या सीक आप लिख दें तो इतना ही काफ़ी है। जैसे कि आपने लिखा और यहाँ पर सीक जॉब्स एंड एम्प्लॉयमेंट आ गया। ठीक है, हमें इतना डिप और दीगर चीज़ों में नहीं पढ़ना, बस seek.com जो है गवर्नमेंट की एक ऑफिशियल साइट है। उसके अंदर रहते हुए बासानी अपने लिए हर तरह की जॉब्स आप सर्च कर सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको एक पॉइंट पे लेकर आता हूँ कि मैंने एक सीक की जो साइट ओपन की है। इस साइट का पेज खुलते ही आपको फ्रंट इस तरीके से दिखेगा। ये मैं एप्लीकेशन यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, आपने यहाँ पर जो भी है आपने पूरा मुकम्मल तौर पर इसको साइन इन कर लेना है। जो भी प्रोफाइल इसमें चाहिए आपने CV अटैच कर देना है इसके अंदर, और कवर लेटर भी अटैच कर देना है, क्योंकि जब आप हर किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो उसके लिए आपको मतलब एप्लीकेशन जमा करवाने के लिए ये डॉक्यूमेंट्स आपके पहले से ही seek.com की जो प्रोफाइल है उसके अंदर मेंशन होना चाहिए। ठीक है, अभी मैं जो आपको दिखाने वाला हूँ एक वेयर हाउस की जॉब्स। ठीक है, जो कि अनस्किल जॉब है। वेयर हाउस से रिलेटेड वेयर हाउस क्लीनर, कंस्ट्रक्शन लेबर, हेल्पर, टूरिज़म, फैक्ट्री, इस तरह की जितनी भी कैटेगरीज़ हैं ये आपको यहाँ पर मिलेंगी। तो मैं आपको पॉइंट पे लेकर आता हूँ। सीधा मैं वेयर हाउस सर्च करता हूँ, वेयर हाउस क्लीनर। ठीक है, अब तो वेयर हाउस क्लीनर पे जैसे ही मैंने क्लिक किया, और मैं यहाँ पर लोकेशन भी डाल देता हूँ ताकि आपके समझने के लिए आसानी हो। ठीक है, मैं यहाँ पर न्यूजीलैंड लिख देता हूँ। ठीक है, हो गया। आगे चलते देखिए ऑल न्यूजीलैंड पे अब हम क्लिक करते हैं। तो जैसे ही क्लिक किया हमने, यहाँ पर 105 जॉब्स अवेलेबल हैं वेयर हाउस की क्लीनर के मुतल्लिक। सही है, अब इसके ऊपर सर्च किया तो यहाँ से नीचे एक लाइन से ये सारी चीज़ें आ रही हैं। ठीक, तो चलें देखें। मैंने वेयर हाउस क्लीनर सर्च किया तो वेयर हाउस असिस्टेंट, वेयर हाउस पर्सन, वेयर हाउस से रिलेटेड जितने भी काम हैं तो यहाँ पर ये शो हो रहा है। देखिए, ये वेयर हाउस असिस्टेंट है, क्लीनर है, तो ये सारी चीज़ें इसमें आ रही है। चलें हम वेयर हाउस असिस्टेंट पे अगर क्लिक करते हैं मिसाल के तौर पर समझाने के लिए, तो देखिए ये जो है ना 2 दिन पहले ही इन्होंने पोस्टिंग कर रखी है। फुल टाइम जॉब है, वेयर हाउस स्टॉपर की है। यहाँ पर इन्होंने सारी डिस्क्रिप्शन आपने देख लेना, आपने पढ़ लेना है, तो इसके अंदर सारी डिटेल्स होगी। अच्छा, इसमें आपने उन कंपनियों को, उन एम्प्लॉयर को आपने अप्रोच करना है जो एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर से रजिस्टर्ड हो, मतलब इमिग्रेशन के साथ जिनका लिंक हो, जिसको इमिग्रेशन ने अलाउ किया हो, जिसको न्यूजीलैंड गवर्नमेंट ने अलाउ किया हो, वही बंदा आपको स्पॉन्सर कर सकता है, वही कंपनी आपको स्पॉन्सर कर सकती है। अदरवाइज़ आपने टाइम ज़ाया नहीं करना किसी भी और पे जाकर। ठीक है, अगर उसके बावजूद भी आपको देखें, यहाँ पर जब मैंने सर्च किया जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये आपको कोई नहीं बताएगा। मैं आपको ये सीधा मुद्दे पे लेकर आता हूँ। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, देखें NZ रेसिडेंसी। ठीक है, NZ रेसिडेंसी का मतलब ये है कि जो न्यूजीलैंड के अंदर जिन्होंने रेसिडेंसी ले रखी है, चाहे वहाँ का लोकल हो चाहे वो फॉरेनर हो, ठीक है, ये उनके लिए इन्होंने साफ़ तौर पर वाज़ह कर रखा है कि भाई हम उन्हीं को लेंगे।
इसके अलावा और किसी को हम बाहर से हायर नहीं कर सकते, तो आपने इसको छोड़ देना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने साथ में ये भी लिखा हुआ है कि MPI एक्रेडिटेशन इज़ प्रेफर बट नॉट एसेंशियल इन एडिशनल। मतलब ये एक्रेडिट एम्प्लॉयर तो हैं, लेकिन इनको जो डिमांड्स हैं ये हमें लोकल ही चाहिए, चाहे वो फॉरेनर हो, चाहे वो उनके अपने हो, चाहे वो बाहर से काम करने वाले हो। वो बाहर से हायर नहीं कर रहे, वो उसी को लेंगे जो पहले से ही उसमें के ऊपर मौजूद हैं, ठीक है। तो आपने इसके ऊपर टाइम ज़ाया नहीं करना, आपने सीधा देख लेना है। इसी तरीके से जो मैंने आपको समझाया, आपने इस चीज़ को नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। टाइम ज़ाया नहीं करना, अपने ईमेल पे सेंड करके, क्योंकि मैं इस चीज़ से गुजर चुका हूँ। तो अब आते हैं, मैं आपको दूसरी एक जॉब्स दिखाता हूँ कि जैसे कि हम इसमें आते हैं क्लीनर, ठीक है। क्लीनर की जॉब्स के ऊपर अगर मैं सर्च करूँ तो इसमें तकरीबन 15,000 जॉब्स यहाँ पर अवेलेबल है। देखें, ये कार यार्ड ग्रूमर है, हाउस कीपिंग सुपरवाइज़र चाहिए, ट्रेडिशनल मतलब क्लीनर चाहिए, कैजुअल क्लीनर चाहिए, साइड क्लीनर चाहिए, ठीक है। और इसको मज़ीद क्लैरिफिकेशन करने के लिए साथ में आपने लिख देना है स्पॉन्सर, ठीक है। इस तरीके से ये इतनी डीप में आपको कोई नहीं समझाने वाला है जितना डीप में मैं आपको समझा रहा हूँ और पिन पॉइंट में आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है। लोग सिर्फ आते हैं अपनी वीडियो बनाते हैं व्यूज़ के चक्कर में, ठीक है। ये आपने स्पॉन्सर लिख के जो सर्च किया ना, ये सामने आ गया लॉन्ड्री वर्कर। तो लॉन्ड्री वर्कर आपको पता है कि लॉन्ड्री वर्कर की कोई किस तरह की जॉब होगी कि जो आप कर नहीं सकते हो, ठीक है ना। एक ये आसान तरह की जॉब होती है, नीचे भी इन्होंने दिया हुआ है लॉन्ड्री वर्कर चाहिए फुल टाइम के लिए। $26 पर आवर से लेकर $30 तक वो आपको देने के लिए तैयार है। अब डिपेंड करता है आपकी एक्सपीरियंस और आपकी जो मतलब महारत है, ये उसको चेक करेंगे, आपकी CV के मुताबिक वो डिसाइड लेंगे कि आपको कितने डॉलर देने चाहिए। और उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू कंडक्ट करने के बाद वो फैसला करेंगे, जो कि फ़ाइनल स्टेज होगा, कि आपको कितनी मतलब डॉलर आपको पर आवर आपको मिले, ठीक हो गया। इतनी यहाँ तक आपने समझ लिया। तो लॉन्ड्री वर्कर पे अगर मैं क्लिक करूं तो लॉन्ड्री वर्कर पे इन्होंने सारी डिटेल्स दे रखी हैं, ठीक है। की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वजह है कि इसमें आपको किन किन जॉब्स के लिए आपको काम करना पड़ सकता है, इन्होंने सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन कर रखी है। वन बाय वन पढ़ ले। अगर मैं सारी चीज़ें आपको पढ़ के बताऊँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देख लें, वो सारी रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे। अच्छा, यहाँ पर इन्होंने कहीं पर भी ये नहीं लिखा कि हमें न्यूजीलैंड से बंदा चाहिए। बस यहाँ पर क्वेश्चंस इन्होंने पूछे हैं, ये क्वेश्चंस के हवाले से जो भी है आप उनको बताएं। अगर आपकी CV पे इंटरेस्टेड लिया तो ये आप दुनिया में जहाँ पर भी हो वो आपको वहाँ से उठा लेंगे। अच्छा, इन्होंने एकोमोडेशन के हवाले से लिखा है कि ये आपको ये चीज़ें देने के लिए तैयार हैं। वो पहले से मतलब इन्होंने मेंशन कर रखा है कि हम आपको एकोमोडेट भी करेंगे, ठीक है। वी सपोर्ट अ लोकल हॉस्पिटलिटी, ठीक है। जो भी उनकी फैसिलिटी हैं वो आपको देंगे और साथ में एकोमोडेशन भी देंगे। और इंडस्ट्री और डिलीवरीज, उसके बाद जितनी भी चीज़ें जो आपकी उसमें जो भी आती हैं जॉब्स फैसिलिटीज़ से रिलेटेड। देखिए, वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है और ये मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आपको कोई ऐसी चीज़ रह नहीं गई होगी जिससे आपकी कन्फ्यूजन दूर ना हुई हो, ठीक है। जॉब्स के मेथड को आपने समझ लेना है, उसकी प्रोफाइल को पढ़ लेना है। उसके बाद एक अच्छी सी कवर लेटर CV आपने डाल लेनी है। उसके बाद आपने अप्लाई करना है। कोई जो है ना चक्कर में नहीं पड़ना, ना किसी को लेना है ना किसी को देना है। और कोई एम्प्लॉयर आपसे ₹1 तक नहीं ले सकता, ठीक है। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को गाइड करें। हो सकता है कि आपकी ज़ात से किसी का भला हो जाए। मेरा फोकस अनस्किल्स और लो कैटेगरी की जॉब्स से ही है और मैं प्रोफेशनल से रिलेटेड ये नहीं है। जितनी भी मैं आपको जॉब्स बताऊंगा सारी उसमें या तो मतलब D कैटेगरी की जॉब्स होंगी, सीजनल जॉब्स होंगी, फैक्ट्रीज़ की होंगी, कंस्ट्रक्शन, होटल, टूरिज़म, वेयर हाउस से रिलेटेड जॉब्स आपको मिलेंगी इस फील्ड्स के अंदर, ठीक है। जितने भी ऐसे अफराद हैं कि जिनको जॉब्स की नीड है वो इस तरीके से अप्लाई करके अपने आप को अपनी जो प्रोफाइल को शो ऑफ करके
अपनी बनवा सकते हैं कंपनी को अप्रोच करके। ठीक है, आपने भाई स्ट्रेटजी को समझनी है, स्ट्रेटजी आपने समझ ली और 1 से 2 महीने अगर आपने कंसिस्टेंसी के साथ अगर आपने काम किया तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। ठीक है, लेकिन एक कंपनी में अप्लाई करके आपने बिल्कुल नहीं छोड़ना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, वीडियो का इख्तिताम करते हैं। दुआओं में याद रखें, मिलते हैं अगली वीडियो पर। जज़ाकल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।